तो बच्चों पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अल्कोहल, फेनॉल और ईथर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th स्टार्ट किया हुआ था। और इस चैप्टर का जो पिछला वीडियोस था उसमें हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ था वो नोमेनक्लेचर तो था ही, अल्कोहल का, फेनॉल का, ईथर का अलग अलग हम लोगों ने नोमेनक्लेचर किया हुआ था और एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किया हुआ था, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी किए थे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स पे गए थे, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रिपरेशंस करने वाले हैं इनका। तो पहले हम लोग प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल का और फेनॉल का, ठीक है, और फिर अल्कोहल फेनॉल का प्रॉपर्टीज़ करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जब अल्कोहल फेनॉल ख़त्म कर लेंगे तो हमारा फ्रेश जो है वो ईथर शुरू होगा, और फिर उसका प्रिपरेशन और उसका प्रॉपर्टीज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ये हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। देखिए, नाम प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? बनाना, है ना। तो हम लोग अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। और एक्चुअली देखिए, जो भी हम लोग अभी बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, यानी वो तरीके पे बात करेंगे जिससे हम लोग अल्कोहल बनाते हैं, मगर वो हमारा सिलेबस के अंदर का जो गिवन चीज़ है सिर्फ हम लोग उसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि अल्कोहल्स को हम सिर्फ उन्हीं तरीक़ों से बनाते हैं या बना सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं बनाने के लिए अल्कोहल्स को, मगर हम लोगों को पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो जो सिलेबस में है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है सिलेबस में, हम लोग सिर्फ उसी पे अपना डिस्कशन को कंसर्न रखेंगे, उतने ही बाउंड्रीज में रहेंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे नहीं तो तरीका तो और भी बहुत सारा होता है बनाने का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो पहला जो तरीका है वो है, इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स से हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे एल्कीन्स से हम लोग दो तरीके से बनाते हैं जो हमारे सिलेबस में है, एक तरीका और दो तरीका। ठीक है, एल्कीन्स से पहला तरीका जो है उसको हम लोग कहेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, और जो दूसरा है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ, एल्कीन से हम लोग जो बनाएंगे वो ये दो तरीका से बनाएंगे, एक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, तो पहले तरीके पे आते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स मैंने पहले ही लिख दिया है। तो देखिए, एसिड मतलब जानते हैं, जैसे H2SO4 ये एसिड हो गया। ठीक है, कैटलाइज्ड यानी कि एसिड जो है वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा, वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। ठीक, कैटलिस्ट को हिंदी में हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो वो एसिड कैटलाइज्ड। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि हम लोग वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, तो कहने का पूरा मतलब क्या हुआ कि एल्कीन में हम लोग वाटर ऐड करेंगे, किसके प्रेजेंस में? एसिड के प्रेजेंस में, और वो एसिड जो है वो कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, ओवरऑल इस हेडिंग में ही पूरे रिएक्शन का समरी हो गया है कि नहीं। एल्कीन में वाटर डालेंगे एसिड के प्रेजेंस में, और वो एसिड क्या होगा? कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है, इसमें ये होता है। तो देखिए, तो व्हेन water is added to an alkene,
ठीक है। When water is added to an alkene in the presence of dilute sulfuric acid, then addition of water takes place according to Markovnikov's rule and alcohol is formed और अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग वाटर H2O ऐड करेंगे एल्कीन में, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान देना है कि यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट यूज़ करते हैं, ठीक। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब हम वाटर ऐड करते हैं एल्कीन में, तो होता क्या है कि जो वाटर का एडिशन होता है वो मार्कोवनिकॉव्स रूल के हिसाब से होता है, ठीक है। और वो एडिशन हो जाने के बाद क्या मेनली बनेगा, अल्कोहल, और हमें अल्कोहल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है अल्कोहल बनाने का, है ना। अब अभी हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। रिएक्शन में जैसे कि देखिए, जो रिएक्शन हम लोग लिखने जा रहे हैं अभी, कोई भी जैसे एल्कीन लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग इथीन लिए, ठीक है। अब इथीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। वाटर का फॉर्मूला H2O, तो मैं समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, H2O हो गया। किसके प्रेजेंस में डाल रहे हैं ये, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट को शॉर्ट में DIL लिख दिए और H2SO4 हो गया, तो ये हो गया डाइल्यूट H2SO4, सही है। तो यहाँ पर तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम चीज़, तो सिमेट्रिकल हो गया। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में रूल की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि किसी पे कोई पार्ट ऐड होगा तो बात तो बराबर ही रहेगा ना, सेम चीज़ रहेगा, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इस दोनों में से किसी एक कार्बन पर H को ले जाएं। याद होगा मार्कोवनिकॉव्स रूल क्या था, उसमें ये कहा गया था कि H+ या फिर इलेक्ट्रोफाइल वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है जिस पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है ना, 2 और 2, तो बात तो बराबर है। तो H+ या तो इस पर जाए या फिर इस पे आए, बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, बात बराबर होगी। तो इसलिए किसी एक पे H ले चलते हैं, चलिए इसी पे ले चलते हैं। तो CH2 और एक H इस पे आ गया तो CH3 हो जाएगा, तो ये हो गया CH3, ठीक। दूसरा वाला पार्ट ये है, तो उस पर क्या जाएगा, OH। तो दूसरे वाले पार्ट पे क्या चला गया, OH चला गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया CH3, CH2 और OH। तो इस तरह से अल्कोहल मिल गया। ये क्या है, इथेनॉल है ना, तो इथेनॉल बन गया, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल्स अभी हम लोग देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा वो। देखिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन हो गया, ठीक है। तो प्रोपीन में हम लोग जब वाटर डालेंगे HOH, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो एक्चुअली H2SO4 जो है डाइल्यूट, वो क्या करता है, H+ देता है। तो अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 ना लिख करके सिर्फ H+ भी लिख दूँ तो भी मतलब वही रहेगा, बात वही है। ये कहाँ से आ रहा है, डाइल्यूट H2SO4 से आ रहा है, ठीक है। तो मार्कोवनिकॉव्स रूल, अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है या ये जो एल्कीन है वो सिमेट्रिकल एल्कीन तो है नहीं, अनसिमेट्रिकल है ना। कैसे समझ रहे हैं अनसिमेट्रिकल, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो सेम चीज़ तो नहीं हुआ। तो सेम चीज़ अगर नहीं हुआ तो अनसिमेट्रिकल, अगर दोनों पे सेम रहता हाइड्रोजन्स का नंबर तो सिमेट्रिकल होता। तो अब अनसिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ्स रूल लगाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से ही अल्कोहल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अब वो बात नहीं है कि किसी पे भी H चला गया किसी पे भी OH तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो बात तो है नहीं। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या था कि H+ या फिर इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन्स है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 है, तो इस पे जाएगा H, तो दूसरा वाला पार्ट इस पे जाएगा, है ना। तो CH3 ये हो गया CH और अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये और यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक है, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए, और चाहें तो आप कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे ब्यूट-1-इन। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही मतलब होगा, H2O डाले और एसिड भी डाला हुआ है। एसिड क्या किया, H+ दिया, तो वाटर से जब H+ मिलता है तो H3 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक, और प्लस, तो H3O+, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लिखा होने का मतलब यही हुआ, यानी कि वाटर डाल रहे हैं H+ के प्रेजेंस में। तो वाटर जब आप डाल रहे हैं इसमें, तो ये भी क्या होगा, मार्कोनिकॉफ्स रूल से ही तो ऐड होगा ना। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल आप यहाँ पे लगा दीजिए, H इस पर आएगा, OH इस पर आएगा। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर वो ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, इस तरह से। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए, कुछ साइक्लो कंपाउंड भी आप ले सकते हैं, जैसे ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है ना एल्कीन, सेम चीज़। तो वाटर डाले, एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो किसी पे भी आप H ले जाइए, किसी पे भी OH ले जाइए, बात तो बराबर ही है। तो ऐसे बना दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब जैसे कि ये ले लेते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन तो है नहीं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वाटर H+, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए ये जो कार्बन है, डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे यानी कि 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 0। यहाँ पे 0 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर H आ जाएगा और इस पर OH आएगा। ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ पे है ना, यहाँ 1 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। एडिशन तो इसी 2 कार्बन पे होना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 भी नहीं, तो H इस पर आ गया, तो OH किस पे जाएगा, OH इस पे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो गया, H इस पे आ गया और OH इस पर। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आराम से, इस पर H इस पर OH। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं किसके, जो मेथड हम लोग अभी पढ़ रहे थे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे सभी एल्कीन्स हैं, वाटर डाल रहे हैं किसके प्रेजेंस में, एसिड H+ के प्रेजेंस में, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है। और सिमेट्रिकल एल्कीन अगर है तो आप किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन ले जाइए और दूसरे वाले डबल बॉन्डेड पे OH ले जाइए, अल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ्स रूल को अप्लाई करेंगे और आप अल्कोहल आराम से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो पहला मेथड अभी हम लोगों ने पढ़ा, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसका हमें मैकेनिज्म भी पढ़ना है। ठीक है, क्लास 12th में ऐसे मैकेनिज्म बहुत कम है पढ़ना, 3-4 हार्डली है टोटल मिला करके, पूरे केमिस्ट्री मिला करके। ठीक है,
तो जहाँ जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो चलिए, जो अभी हम लोग मेथड पढ़े हैं उसी का मैकेनिज्म हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड, mechanism of acid catalyzed hydration, mechanism of acid catalyzed hydration of alkenes, ठीक है, इसका मैकेनिज्म। तो चलिए एक एग्जाम्पल जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको मैकेनिज्म समझा देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। तो रिएक्शन जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो ये पढ़ा कि एसिड वाटर डाले, एल्कीन, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फाइनली बना, ठीक है। तो इसी का मैकेनिज्म देख लेते हैं। चलिए, तो स्टेप वन ये मैकेनिज्म का पहला स्टेप। तो देखिए इस स्टेप में क्या देख पा रहे हैं हम लोग, क्या होता है एक्चुअली। जो वाटर हम लोग डालते हैं, ठीक है, वाटर का ये फॉर्म, ये स्ट्रक्चर मान लीजिए कह लेते हैं, ऐसे होता है, बेंड शेप होता है वाटर, ऐसे ही मैंने लिख दिया लीनियर समझाने के लिए। तो ऐसे ऐसे होता है ना। तो वाटर H2O, तो कहने का मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका, तो ऑक्सीजन पे आपको 2 लोन पेयर दिख रहा है, होता भी है डॉट स्ट्रक्चर। एसिड डाइल्यूट H2SO4 क्या कर रहा है, डाइल्यूट H2SO4 H+ दे रहा है, जो हम लोग यूज़ क्या करते हैं डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तो वो H+ दे रहा है, ठीक है। तो मैं आपके समझने के लिए ऐसे लिख देता हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम डाइल्यूट H2SO4, आप समझ जाएंगे कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। तो लोन पेयर इस H+ को गेन करेगा। H+ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली इसको गेन कर लेगा ना। तो जब ये गेन कर लेगा तो ये जो 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर ऐसे बॉन्ड बना लिया तो एक लोन पेयर तो रह ही जाएगा। तो जब ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे करके इधर बॉन्ड बनाएगा तो इस पर तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि लोन पेयर का लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना एक, इसलिए। तो इसी को हम लोग यहाँ पे जो उधर लिख रहे थे H3O+, वो यही था H3O+, ठीक है। तो ये बनता है पहले, और फिर जो एल्कीन है, जो भी एल्कीन हम लोगों ने लिया, जैसे इस एग्जांपल पे हम लोग बात अपना कर रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ना। तो इसमें हम लोगों ने ये जो था वाटर, अब तो वो H3O+ हो गया है, तो वो H3O+ दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका लोन पेयर बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, जैसे मैंने यहाँ नहीं दिखाया, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर है एक लोन पेयर, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ता है तो दिखाते हैं, अदरवाइज नहीं भी दिखाते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे इस 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक। पाई बॉन्ड आप लोग पढ़े हुए हैं कि p ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं उसका लैटरल ओवरलैपिंग से, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो ज़्यादा सरफेस के बाहर होता है, ठीक है। तो वो अटैक करेगा इस पर, है ना, और उससे क्या होता है H+ वो लेता है, ठीक। तो ये जो H+ है वो हम लोग ऐसे कह सकते हैं, यहाँ से वो H+ ले लेगा, तो आप ऐसे समझिए, और जैसे ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर दिखा दिए, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर गया तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ तो H+ बचा, पाई इलेक्ट्रॉन उस H+ को ले लेगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर चाहे इस पर किसी एक पे शिफ्ट होगा, मान लीजिए पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो H+ इस पर आया CH3, और यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आया है, तो उस केस में 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा ना। और अगर इस पर पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो H+ इस पर आएगा, और इस पर इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर प्लस, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, मगर हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर आएगा सो दैट कि प्लस इस पर आ जाए,
है ना। मार्कोनिकॉव्स इसीलिए ना ऐसे हम लोग पढ़े हैं, और मार्कोनिकॉव्स जो 11th आप लोग ने पढ़ा है वहाँ पे ये डिटेल ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ इसको। तो H+ किस पर आएगा, इस पर आएगा, ठीक है। तो इससे जो बना ये तो CH3 हो गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आया H+ इस पर, तो इस पर प्लस चार्ज, तो इस पर प्लस चार्ज बन गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो शिफ्ट होकर के इस पे गया तो H2O बन गया, और वो H2O मैंने बाहर निकाल दिया। अब उधर यहाँ पे भी मैं प्लस H2O लिख सकता था, या एरो पे मैंने लिख दिया माइनस H2O, एक ही बात हो गई, है ना। दोनों सेम चीज़ है, कुछ भी आप लिख सकते हैं ऐसे, या तो माइनस H2O आप यहाँ पर लिख दें, या फिर इधर प्लस H2O लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। ये जो बना वो क्या बना, यहाँ पे इस केस में ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन ये बना, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग जरा सा सेकेंड स्टेप पे बात कर ले, स्टेप 2। तो स्टेप 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे ये जो बना है कार्बोकैटायन CH3CH+, ठीक है, ये बना है। तो ये जो कार्बोकैटायन है इसमें वाटर ऐड हुआ, वाटर हम लोग कैसे लिखते हैं, H2O लिखते हैं ना। तो वाटर H2O लोन पेयर, समझाने के लिए ऐसे बेंड शेप लिख दिए, ऐसे भी लिख सकते थे H, एक ही बात है। तो क्या होगा, ये जो है लोन पेयर इस प्लस पे अटैक करेगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का इसके साथ बॉन्ड बनेगा, और उस ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे, क्योंकि वो लोन पेयर दे करके बॉन्ड बनाया, और उस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा, ठीक है। तो जैसे देखिए CH3CH और ये CH3, तो वाटर जो लिखा हुआ है ना H2O, ठीक है, यहाँ पे O के साथ इसका बॉन्डिंग कर देते हैं, कर दिए, और इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक ही बात हो गया ना। और ये जो बॉन्ड बना वो कैसे बॉन्ड बना, लोन पेयर दे करके बॉन्ड बना। तो लोन पेयर जब दे करके यहाँ पे बॉन्ड बना है तो H2O, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे चुका, तो इस पर एक प्लस आ जाएगा ना, तो इस तरह से, ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो स्टेप 2 में ये बन गया, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, चार्ज को ध्यान देते जाना है, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन्स का किस तरह से मूवमेंट हो रहा है उसके हिसाब से चार्ज हम किसी पे डाल रहे हैं, किसी पे हटा रहे हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि ये लोन पेयर दिया इसको और इससे बॉन्ड बनाया, तो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस पर आएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसलिए फिर यहाँ से प्लस चार्ज हट गया, ठीक है। और चूंकि ये अपना लोन पेयर दिया, तो जब एक बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास है, एक इलेक्ट्रॉन ना इसके पास आया, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो एक प्लस आ गया, तो ठीक है। तो इस तरह से प्लस चार्ज इस पर से इस पर शिफ्ट हो गया, ओके। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, थर्ड स्टेप 3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि CH3CH, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझा दूँ, CH3CH और ये CH3, ठीक है। OH2, देखिए OH2, 2 हाइड्रोजन है, और इस ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज भी है ना। तो क्या होगा, अब ध्यान देंगे यहाँ पे एसिड कैटलाइज्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स मैंने बताया था कि डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं जो कि कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। और कैटलिस्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो किसी रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है। हो सकता है शुरुआत में अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो जस्ट फॉर द इनिशिएशन, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए वो रिएक्ट किया, लेकिन फाइनली जो है वो कैटलिस्ट वापस रीजेनरेट हो जाता है, दैट मीन्स वो कैटलिस्ट जो है वो वापस फिर से वैसे ही बन के निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैटलिस्ट जो होता है ना वो रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होता, मतलब पूरा यूज़ नहीं हो जाता है कैटलिस्ट का, यूज्ड अप नहीं होता, ठीक है, वो वैसे ही रहता है।
उसका काम सिर्फ रिएक्शन को एक्सेलरेट करना होता है, ठीक है। वो रिएक्टेंट नहीं है, कैटलिस्ट जो है वो कोई रिएक्टेंट नहीं है जो किसी के साथ रिएक्ट करके एक कोई प्रोडक्ट बनाएगा, ऐसा नहीं होता है। कैटलिस्ट जस्ट एक कैटलिस्ट है, वो वैसे ही रीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट, अब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए वो कैटलिस्ट जो डाइल्यूट H2SO4 है वो H+ दिया, ठीक है, सही है बात। अब वो क्या करेगा, यहाँ से H+ वापस ले लेगा, तो जो था वो ऑलरेडी वैसे ही बन जाएगा, है ना। जैसे H2SO4, समझिए इसको ज़रा सा, H2SO4, ठीक, जब ये H+ दे देगा तो H+ देने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, HSO4-, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसल्फेट आयन, है ना, ये बाइसल्फेट आयन बना। तो H2SO4 H+ दिया और ये बना, H+ जो दिया वो यहाँ पे ऐसे यूज़ हो गया, इस तरह से आगे बढ़ा। अब यहाँ पे तो वो बचा हुआ है, अब वो क्या करेगा, ये जो बाइसल्फेट आयन है HSO4-, ये अब यहाँ से H+ को ले लेगा और जब H+ इसमें ऐड हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, H2SO4 बन जाएगा वापस, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो क्या होगा, ये जो प्लस चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लिया ऐसे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया तो प्लस माइनस कैंसिल और H+ बाहर निकल जाएगा, वो H+ उसमें ऐड हो जाएगा और फिर वापस H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये H+ बाहर निकला, ठीक है। तो ये H+ बाहर निकल गया, H+ जब बाहर निकला और इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो प्लस माइनस कैंसिल, तो ये OH रह जाएगा सिर्फ। तो CH3 ये हो गया CH, फिर ये CH3, ठीक है, और ये OH, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जब इस पर शिफ्ट हुआ तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो OH बचा सिर्फ। H+ बाहर निकल गया, ये HSO4- से मिल करके वापस H2SO4 बना देगा, कोई डाउट नहीं। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अल्कोहल बन गया। जो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिखा था प्रोपेन-टू-ऑल, वो प्रोपेन-टू-ऑल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मतलब एल्कीन में हम लोग वाटर डाल रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है या ये रिएक्शन जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन बन रहा है, देख रहे हैं आप फाइनली, है ना। स्टेप 2 में क्या हुआ कि ये जब लिया इससे इस तरह से, है ना, तो वाटर का एडिशन हुआ यहाँ पर। और स्टेप 3 में क्या हुआ, H+ बाहर निकला और अल्कोहल बन गया, नहीं। तो अल्टीमेटली आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं वो क्या है कि एल्कीन में एक मॉलिक्यूल वाटर डाले और अल्कोहल बन गया, ठीक। अब यहाँ पे रिएक्शन में देखिए, एक वाटर लिए वो ये बना, फिर यहाँ एक वाटर निकल गया, एक वाटर डाले एक वाटर निकला, और वो फिर वो वाटर यहाँ पे इससे कंबाइन किया और अल्कोहल बना। तो अल्टीमेटली 2 बार वाटर लिखे हैं मगर यूज़ एक ही वाटर हुआ है ना, क्योंकि एक बार वाटर डाले वो फिर इस स्टेप में वाटर बाहर निकला, वो फिर इससे मिल करके अल्कोहल बना दिया। तो वही एक ही वाटर का इन्वॉल्वमेंट हुआ ना ये, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग इस स्टेप्स का नाम देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मगर हालांकि उसकी ज़रूरत है नहीं कि कौन से स्टेप का क्या नाम दें, या इस तरह से मैकेनिज्म में वर्ड्स में नहीं लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान देंगे। जब एग्ज़ाम्स में ऐसे तो मैकेनिज्म जनरली अब नहीं आता है, लेकिन अगर मैकेनिज्म आता भी है सपोज़, तो आप सिर्फ ये लिख देंगे, इसको अब वर्ड में एक्सप्लेन नहीं करना है कि व्हेन दिस रिएक्ट्स विद दिस, दिस फॉर्म, दिस इज फॉर्म्ड एंड दिस, ऐसे करके आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपली इतना चीज़ केवल लिखना है बस। इसको मैकेनिज्म को हम लोग वर्ड में एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें स्टेप्स में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप को क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन, आपके याद रखने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बन रहा है ना, कार्बोकेटायन। तो फर्स्ट स्टेप में आप ये याद रख सकते हैं कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। दूसरा स्टेप देखिए,
दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, वाटर आके ऐड हो जा रहा है और ये बन जा रहा है। तो वाटर का जो एडिशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो सेकेंड स्टेप में आप क्या कह सकते हैं कि हाइड्रेशन हो रहा है सेकेंड स्टेप में, नहीं, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, हाइड्रेशन, वाटर ऐड हो रहा है। थर्ड स्टेप में आप देखिए यहाँ से प्रोटॉन का लॉस हो रहा है थर्ड स्टेप में और अल्कोहल बन रहा है। तो प्रोटॉन का जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डीप्रोटोनेशन ये हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं कि 3 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म पूरा हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, दूसरे स्टेप में वाटर का एडिशन यानी हाइड्रेशन होता है, और तीसरे स्टेप में प्रोटॉन का लॉस यानी कि डीप्रोटोनेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। रिएक्शंस क्या है वो हम लोग समझ गए डिफरेंट एग्जाम्पल से, और वो होता कैसे तो उसका हम लोगों ने मैकेनिज्म भी समझ लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला मेथड था, ओके। अब हम लोग सेकेंड मेथड पे आ जाएंगे। ये आपका पहला मेथड था, ठीक है। अब सेकेंड मेथड पे जब हम लोग आएंगे तो उसमें हम लोग ये बात कर सकते हैं सेकेंड मेथड में, वो है हाइड्रोबोरेशन। ऑक्सीडेशन, सॉरी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। This is the second method to prepare alcohols according to our syllabus. तो इसको जरा सा समझ लें हम लोग, ठीक है। इसमें देखिए पहले इसका थोड़ा सा लैंग्वेज लिख लेते हैं। When an alkene, एक्चुअली ये 2 नंबर नहीं है, याद होगा हम लोग फर्स्ट मेथड जो नंबरिंग किए थे वो फर्स्ट मेथड लिखे थे फ्रॉम एल्कीन्स, और उसमें हम लोगों ने ए और बी लिखा था, ठीक है। तो 1 का ए एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और 1 का ही बी नंबर हो गया ना, ये तो बी नंबर फ्रॉम एल्कीन से कर रहे हैं इसलिए। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, तो व्हेन एन एल्कीन is reacted with बोरेन या फिर डाइबोरेन भी लिख सकते हैं, मैं बताऊंगा क्यों ऐसा। तो व्हेन एन एल्कीन इज रिएक्टेड विद बोरेन और डाइबोरेन, देन addition takes place according to anti-Markovnikov's. Then addition takes place according to anti-Markovnikov's rule, and trialkyl borane, and trialkyl borane is formed, ठीक है। trialkyl borane is formed
this on oxidation with hydrogen peroxide. This on oxidation with hydrogen peroxide in the presence of aqueous NaOH gives alcohol. In this reaction, water is added to an alkene. ठीक है? In this reaction, H2O is added to an alkene according to anti-Markovnikov's रूल. ठीक है? तो इस रिएक्शन में क्या होता है, वाटर एक्चुअली में पूरा ओवरऑल अगर देखें, इस पर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, बट अगर नट शेल में समझें तो क्या करना है हमको, वाटर ऐड होता है एल्कीन में, किसके हिसाब से, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल के हिसाब से, तो अल्कोहल बनेगा. ठीक है? तो देखिए अब इसको समझा जाए क्या है ये रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन, एक्चुअली इस नाम में दो वर्ड है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन. तो कहने का मतलब दो पार्ट में होता है रिएक्शन, एक पार्ट में हाइड्रोबोरेशन होता है और दूसरे पार्ट में ऑक्सीडेशन होता है. तो हम लोग क्या करते हैं इस रिएक्शन में कि एल्कीन को रिएक्ट करवाते हैं, किससे, बोरेन, है ना, बोरेन या डाइबोरेन. ठीक है? एल्कीन को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं बोरेन या डाइबोरेन से. तो देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं बोरेन या डाइबोरेन. एक्चुअली बोरेन का फॉर्मूला क्या होता है, BH3, ये बोरेन का फॉर्मूला होता है. ठीक है? मगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वहाँ पे आप ये पढ़ेंगे कि बोरेन जो है ना BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है. ठीक है? और वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कैसे करता है, डायमेरिक फॉर्म में. डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने का क्या मतलब हुआ कि एक मॉलिक्यूल अकेले नहीं एग्जिस्ट करता है बल्कि दो मॉलिक्यूल एक साथ एग्जिस्ट करता है, ये कहने का मतलब हुआ. यानी BH3 उसका स्ट्रक्चर पी ब्लॉक में आप पढ़ेंगे तो B2H6 है ना, यानी कि दो BH3 एक साथ रहने का उसका टेंडेंसी है. तो BH3 ऐसे लिखे, ठीक है, और इसको होल 2 कर दिया, तो इसी को बोलते हैं डाइबोरेन. वो बोरेन हो गया BH3. ठीक है? और ये डाइबोरेन. तो कहने का मतलब जस्ट बोरेन डाइबोरेन क्या है, केमिकली BH3 है, बस दो मॉलिक्यूल एक साथ रहता है तो डाइबोरेन कहते हैं और ऐसे बोरेन कहते हैं. तो हम लोग लिखने के लिए जो है इक्वेशन में BH3 भी लिखा हो सकता है या BH3 होल 2 भी लिखा हो सकता है, बात बराबर है, रिएक्शन BH3 करता है इसलिए, है ना. दोनों ही केस में रिएक्शन तो BH3 ही करता है, मगर चूंकि बोरेन जो है वो डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसलिए डाइबोरेन लिखा जा रहा है. ठीक है? और इसी को आप अगर ऐसे लिखेंगे BH3 होल 2 तो क्या लिखेंगे, B2 और H6, तो ये डाइबोरेन हुआ, है ना. तो आप या तो बोरेन लिख दें BH3 या
डाइबोरेन। तो डाइबोरेन BH3 भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग B2H6 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो चलिए, तो एल्कीन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं पहले किससे, बोरेन या डाइबोरेन से, ठीक है। तो होता क्या है कि वहाँ पे H, जैसे बोरेन, ये क्या करेगा, H देगा, एक H देगा, तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे H लग जाएगा, और H देने के बाद क्या बचेगा, BH2। तो एक कार्बन पे H लगेगा और दूसरे कार्बन पे क्या लगेगा, BH2, ठीक है। एल्कीन को जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे H जाएगा और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे BH2 जाएगा, ठीक है। तो ये जो है H किस पर जाएगा, वो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से डिसाइड होगा, ठीक है। यानी कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन होगा, है ना, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम हाइड्रोजन होंगे उस पे H जाएगा और दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन वाले पर BH2 जाएगा, ठीक है। तो ये जब ऐड हो जाएगा तो एक बार ऐड होगा, फिर एक बार दूसरा, फिर अल्काइल ग्रुप से एल्कीन से वो रिएक्शन करेगा, तो फिर वहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से 3 एल्कीन से वो रिएक्शन करता है और फाइनली ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है। अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा। तो इतना पार्ट जो है वो क्या हो गया, हाइड्रोबोरेशन पार्ट हो गया, ठीक है ना, यानी बोरेन का एडिशन वाला पार्ट, तो वो हो गया हाइड्रोबोरेशन वाला पार्ट। तो हाइड्रोबोरेशन जब हो गया तो क्या मिल गया आपको लास्ट में, ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ट्राई अल्काइल बोरेन जब हो गया तो एक पार्ट हो गया ये वाला। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन जो है कैसे कराते हैं, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। कहने का मतलब अल्कलाइन मीडियम, एक्वस NaOH क्या हुआ, अल्कलाइन मीडियम ना, NaOH तो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अल्कलाइन मीडियम में हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं, किसका, ट्राई अल्काइल बोरेन का, ठीक। और उससे फाइनली क्या होता है, वो ट्राई अल्काइल बोरेन टूटता है और हमें अल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट मिल जाता है। अल्कोहल के साथ साथ बोरिक एसिड भी मिलता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH गिव्स अल्कोहल, ये मेन प्रोडक्ट हो गया। एंड चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बोरिक एसिड, मगर वो इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, मेन चीज़ आपको लिखना है यहाँ पे अल्कोहल, ये अल्कोहल बनता है। क्लियर है ना ये बात। तो आप इसको मैं अभी लैंग्वेज में, ये रिएक्शन में आपको समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि एल्कीन को रिएक्शन करवाना है बोरेन या डाइबोरेन से, ठीक। तो एडिशन जो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल से होता है, ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है, फिर हम लोग उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू करवाते हैं और एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है। तो हम लोगों को मिलता क्या है, अल्कोहल, और बोरिक एसिड तो साइड प्रोडक्ट है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में जो है वो होता क्या है, वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल के हिसाब से होता है, ठीक है। अब आप इसको समझिए ये हुआ कैसे है, ठीक है। तो मैं इसी को यहाँ पर अगर लिख दूँ, यहीं पे ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक एग्जाम्पल छोटा सा, जैसे देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये एक एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने ले लिया यहाँ पे, है ना, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, प्रोपीन। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, बोरेन या डाइबोरेन, जैसे मैंने बताया कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, रिएक्शन बोरेन का ही हुआ। तो देखिए क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स से एडिशन होना है, तो ये एक H देगा, H किस पे आएगा, H अगर एंटी मार्कोनिकॉफ्स से देखें तो क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन जिस पे हाइड्रोजन कम होता है उस पे H जाएगा। तो ये जो H देगा तो H इस पर आएगा, तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड, H देने के बाद यहाँ क्या बचेगा, BH2, वो BH2 इस पर लग जाएगा, तो CH3 एक हाइड्रोजन इस पर आ गया, और यहाँ पर जो है वो आपको CH2 और ये BH2, है ना, नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन या प्रोपाइल बोरेन मिला, ठीक है। अब ये जो है वो क्या होता है कि फिर एक यहाँ पर
प्रोपीन जैसे मैंने लिया है तो प्रोपीन का बहुत सारा मॉलिक्यूल है ना वहाँ पर, ये हो गया प्रोपीन दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये फिर उससे रिएक्शन करेगा। तो ये क्या होगा, BH2 जो है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन देगा किसको, इसको। तो B से ये जब एक हाइड्रोजन इसको दिया तो ये B जो है वो इस कार्बन से यहाँ पर हाइड्रोजन दिया, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये B जो है वो इससे BH वाला पार्ट जो बचेगा वो इससे लग जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि CH3 CH2 CH2 जैसे ये, और बोरोन यहाँ पे है ना B, एक H दिया इसको तो ये हो गया, ठीक है। H जब दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये जब H देगा तो BH बचेगा, और इसको दिया तो ये जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला कार्बन फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2, फिर इधर बोरोन लग गया इससे, और फिर ये CH2 CH3 लिख सकते हैं ऐसे, ये बना, है ना। तो डाई प्रोपाइल, दोनों तरफ प्रोपाइल है, तो डाई प्रोपाइल और ये बोरोन, जिसको बोलेंगे डाई प्रोपाइल बोरेन, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए तो लंबा हो गया ना थोड़ा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी को चूँकि BH के साथ दोनों सेम चीज़ लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं BH का होल 2 कर देता हूँ, ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे मैंने मिटा दिया, तो ये हो गया डाई प्रोपाइल बोरेन, ओके। और फिर इसमें अभी एक और यहाँ पे CH2, ये प्रोपीन डाल दिए, ठीक, तो ये H है, ये देगा किसको, इसको, तो फिर ये CH2 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और B के साथ ये लग जाएगा, तो फिर से वैसे ही CH3 CH2 CH2 B के साथ इधर एक लग गया, तो यानी कि इस B के साथ 3, 2 पहले से है, एक और इधर से लग गया, तो 3 हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH2, ठीक है, 3 बार, तो ये कर दिए होल 3, और फिर ये हो गया B। अब H दे चुका है ना यहाँ पे, H जब दे चुका है तो बोरॉन सिर्फ बचा, तो ये देखिए क्या बना, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो मैंने प्रोपीन लिया था यहाँ पे, प्रोपीन, तो ट्राई प्रोपाइल बोरेन मिला, तो उसी ट्राई प्रोपाइल को ट्राई अल्काइल बोरेन एक जनरल वे में कह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इथीन लेता तो यहाँ पे ट्राई इथाइल बोरेन बनता, अगर ब्यूटवानिन लेता तो ट्राई ब्यूटाइल बोरेन बनता। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है, ओके। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें वाटर डालते हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में डाले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और एक्वस NaOH के प्रेजेंस में डाले हैं ना, तो वो जो एक्वस NaOH है वो क्या है, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, OH माइनस आयन देगा, तो वही उसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया, OH माइनस आयन का मतलब वही हुआ एक्वस NaOH है वहाँ पे डाला हुआ, ओके। तो क्या होगा, जब ये हम वाटर डालेंगे इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, ये टूटेगा, और टूटेगा तो जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, वो एल्काइल ग्रुप आप यहाँ पे लिखिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये OH लग गया, तो ये प्रोपेन 1 ऑल बन गया, और यहाँ पे BOH होल 3, या फिर H3BO3 भी लिख सकते हैं, यही हो गया बोरिक एसिड, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। और ये क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल बन गया, नहीं, प्रोपेन 1 ऑल। तो अगर हम लोग इसमें वाटर जैसे प्रोपेन है, ठीक है, फाइनली अगर आप ये देखें तो क्या आप पा रहे हैं कि जैसे ये जो प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन हो गया, तो इसमें हम लोग अगर मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूं कि बोरेन डाले तो ट्राइअल्काइल बोरेन तक बन गया, फिर वाटर भी डाल रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेसिक मीडियम, है कि नहीं। ये सारा चीज़ जब डाल रहे हैं तो फाइनली मुझे जैसे लिखना है प्रोडक्ट, तो मैं क्या लिखूँगा, अल्कोहल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, तो वो अल्कोहल बन रहा है। तो कैसे बनाएंगे अल्कोहल, तो आपको ध्यान रखना है इसमें वाटर ऐड कर देना है। वाटर ऐड करना है किसके हिसाब से, एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल के हिसाब से। तो उसके हिसाब से H जहाँ कम है वहाँ जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे H जाएगा, यहाँ पे OH जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH2 यहाँ पे हो गया CH2 OH,
और साइड प्रोडक्ट तो बोरिक एसिड मिलता है, आप BOH3 ऐसे लिख सकते हैं या फिर H3BO3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली इस रिएक्शन को अगर देखें तो एल्कीन में वाटर का एडिशन हो रहा है, किसके हिसाब से हो रहा है? एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल के हिसाब से, नहीं, एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल के हिसाब से एल्कीन में वाटर ऐड होता है, अल्टीमेटली यही होता है, और हमें अल्कोहल मिल जा रहा है, ठीक है, समझे बात को। साइड प्रोडक्ट में बोरिक एसिड मिल जा रहा है। तो यहाँ जो मैंने लिखा है इस जगह पे, इन दिस रिएक्शन H2O इज एडेड टू एन एल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉव्स रूल। तो वही ये चीज़ हो रहा है ना, फाइनली तो वही हो रहा है ना। स्टेप वाइज समझेंगे तो कैसे हो रहा है, एल्कीन में बोरेन डालते हैं तो अल्काइल बोरेन, फिर वो दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो डाई अल्काइल बोरेन, फिर वो तीसरे एल्कीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है तो ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है, और फिर फाइनली वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है एक्वस NaOH के प्रेजेंस में, तो हमें अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ये हम लोग बात कर रहे हैं अभी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग फ्रॉम एल्कीन्स देख रहे थे, ठीक है। फ्रॉम एल्कीन्स में हम लोगों को दो मेथड पढ़ना था, एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वो हो गया आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। और दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना था वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, और वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसे हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।